नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं स्टोपीडी से प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। दोनों में जो लाइन है वो थिन है, लेकिन समझदार जो है वो उस लाइन को पहचान जाते हैं। अब बात ऐसी है कि आज मैं कुछ सवाल लेके आई हूँ, उसमें विश्वास है कि अंधविश्वास है ये हम नहीं जानते। जो चीज़ मना की जाती है वो क्यों मना की जाती है ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ बातें हैं कि इसके पीछे कोई ज्योतिष जो आचार्य होते हैं या कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं या स्टडी होती है, क्या उसका भी कुछ है इसमें, या फिर ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। बहुत सारे एपिसोड्स में हम कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं, हम नहीं मतलब सुनील जी मना करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। वो क्यों मना करते हैं आज वो भी जानेंगे। आज मैंने जो सवाल उठाए हैं ना वो बहुत कॉमन सवाल हैं, जो हमें सुनील जी के प्रोग्राम के कमेंट्स में भी जो हैं वो नज़र आते हैं, जो आम लोग ऐसे भी पूछते हैं। मतलब ऐसे सवाल जो कि आप भी चाहेंगे कि आपको भी इनका जवाब पता हो, आज ऐसे सवाल मैं लेके आई हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कीजिए या मिलने आइए, कुंडली दिखाने आइए, गुड लक रिपोर्ट के बारे में, यही नंबर है। तो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। टिप ऑफ द डे भी होगी लेकिन एंड में होगी, गुड लक रिपोर्ट भी होगी, थोड़ी सी बाद में होगी। पहले आते हैं मुद्दे पे। पहले करते हैं स्वागत और फिर लूंगी मैं पहला सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बात ऐसी है कि आप कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही आम सवाल हैं। सवाल आम है लेकिन जवाब हर किसी के पास नहीं, तो आज उनके जवाब हम मुझे लगता है कि आप देंगे। और जो पहला सवाल जो मैंने लिख के रखे हुए हैं उनमें सबसे पहला सवाल और सबसे कॉमन सवाल ये है कि जो कपड़े यूज्ड वन हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, पुराने पहनने का मन नहीं करता है, चाहे उनको कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने को आया है कि नहीं अपने कपड़े किसी को नहीं देने, तो यूज्ड वन कपड़ों का क्या करें? पुनीत जी, इसके दो जवाब हैं और दोनों अलग अलग हैं, दोनों की कुंडली पे डिपेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर कि यूज़ कपड़े को करें क्या। यूज़ कपड़े आप बेगर को ना दे के असाइलम्स में दे सकते हैं, आश्रम में दे सकते हैं, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, वृद्ध आश्रम में दे सकते हैं। बशर्ते है कपड़ा वो दान कीजिए, डोनेशन वो कीजिए जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कपड़ा आपके पाने लायक है तो ही उसको दान कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, फटे हुए कपड़े भी डोनेशन में लगा देते हैं। वो आप करने तो आप पुण्य गए थे लेकिन पाप लेके आए साथ में, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है। सो कपड़े जब भी दान करने हों वो ऐसी कंडीशन के होने चाहिए जो पहनने लायक हों। आप अगर पहन सकते हैं तो ही दान कीजिए, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, शुक्र की पोजीशन देखनी बड़ी ज़रूरी है। बुध की पोजीशन देखनी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को कपड़ा दान करने से मना किया जाता है। ये आप स्पेशल खास करके जिनके उच्च के शुक्र होते हैं उनको वाइट कपड़ा डोनेशन में नहीं देना चाहिए। कुछ भी कीजिए, इसका घर पे यूज़ कर लीजिए, कुछ सफाई करने के लिए रख लीजिए, लेकिन किसी को दान मत कीजिए। उच्च के शुक्र यानी कि मीन का शुक्र हो कुंडली में तो सफ़ेद कपड़ा दान ना कीजिए। नीच के शनि हो कुंडली के अंदर, या शनि की पोजीशन कोई स्पेशल पोजीशन हो, खराब पोजीशन हो, उस केस में काले रंग के कपड़े जरूर दान कीजिए। असाइलम में दीजिए, आश्रम में दीजिए, अनाथ किसी भी जगह दे दीजिए जहाँ पे यूज़ हो जाए, यहाँ पे लोग उसको यूज़ कर लें। अपने घर के मेड को, आपकी घर की मेड को भी दे सकते हैं, और आपके घर में कोई सर्वेंट काम करता है उसको भी दे सकते हैं। और ऐसे ये स्पेशली ब्लैक और वाइट का मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये दान अगर गलत हो जाए तो शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, और शनि का अगर दान गलत हो जाए तो भी शनि जो है पीड़ित हो जाते हैं, और उसकी तरफ से बैड एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो बैड एनर्जीज की वजह से लाइफ में हर्डल्स आनी शुरू हो जाती हैं, तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। सो कपड़ा दान कीजिए लेकिन साफ सुथरा कीजिए, पहनने लायक होना चाहिए तो ही कपड़ा दान कीजिए। फटा हुआ कपड़ा कभी भी दान मत कीजिए, उसका पुण्य नहीं, उसका उल्टा पाप जो है वो इंसान को मिलता है। इसका जवाब ये है, कपड़े आप दान कीजिए, लेकिन कंडीशन यही है जो मैंने आपको बताई है, उसी हिसाब से आप कपड़े दान कीजिए। तो इसका मुझे लगता है कि छोटे छोटे जवाब, लेकिन ऐसे जवाब जो कि एक बार में समझ में आ जाए कि हाँ इसका जवाब जो है वो ये है। आज तक नहीं पता था, बोलते थे लेकिन पता नहीं था कि जवाब क्या होगा। आज वो सारे जवाब, मतलब कोशिश है कि सारे जवाब जो है ऑलमोस्ट वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा है, चावल दान क्यों नहीं करते? आप बोलते हो कि नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मना करता हूँ। ये सबसे कॉम्प्लिकेट उपाय है, सबसे कॉम्प्लिकेट। और मैं बड़े लोगों को देखा है चावल बिना वजह पे दान करवाए जाते हैं। स्पेशल पोजीशन पे वीनस होगा, चावल दान होंगे। स्पेशल पोजीशन पे चंद्रमा होगा, चावल दान होंगे। अगर आपका वीनस अच्छा है और आप चावल दान कर रहे हैं, घर के अंदर से प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाएगी, अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, आपकी प्राइवेट लाइफ, मियां बीवी की प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो चावल, आपको याद होगा
यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किन्नर होते हैं जो, वो आशीर्वाद के तौर पे एक सिक्का दे देते हैं, कभी कभी अगर खुश हो तो साथ में थोड़े से चावल देते हैं और कहते हैं कि ये चावल अपने पास संभाल के रखना, अपने लॉकर में रखना, अपने पास संभाल के रखना। क्यों? चावल प्रोस्पेरिटी है। कच्चे चावल, मैं कच्चे चावल की बात कर रहा हूँ। चावल प्रोस्पेरिटी है, और जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो चावल दिए जाते हैं। जब लड़की घर से उसकी डोली विदा होती है तो उसके हाथ में चावल दिए जाते हैं कि वो चावल जो है अपने घर की तरफ, अंदर की तरफ उछालती है। आपने ट्रेडिशंस देखे होंगे, हमारे जो रिचुअल्स हैं उसमें लड़की चावल, जब डोली जा रही होती है तो चावल दिए जाते हैं, वो चावल पीछे की तरफ फेंकती है कि इस घर में प्रोस्पेरिटी बनी रहे, इस घर की प्रोस्पेरिटी मेरे साथ चली ना जाए। सो चावल आपके लाइफ की हैप्पीनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग बिना सोचे समझे चावल दान करते हैं वो आज की डेट में सभी परेशान हैं। अगर उनकी कुंडली में चावल दान लिखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शुक्र की अच्छी पोजीशन है, चावल दान करते जा रहे हैं, घर के अंदर से सब कुछ आपका जो है वाइप आउट हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, खास करके हैप्पीनेस की, खुशियों की, पैसे की, लिक्विड कैश, लिक्विड आपका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी शुक्र है। तो शुक्र का दान अगर आप कर रहे हैं इस हिसाब से चावलों के बिहाव पे, तो आप मान के चलिए कि ये आपकी हैप्पीनेस को आपके घर से बाहर निकल ले जाएंगे। और वो इंसान को समझ नहीं आता कि परेशानी आई कहाँ से, क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। वो चावल दान हो रहे होते हैं। मैंने बहुत लोगों को अपनी, जब कुंडली लोग दिखाने आते हैं, मैं पूछता हूँ चावल दान तो नहीं करते? लोग कहते हैं सर हमने करते हैं, और हमने आपके एपिसोड देखे हुए हैं, आपने मना किया और तब से हमने बंद कर दिए हैं। और इस वजह से मैं आपको मना करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोस्पेरिटी है, ये बिना वजह पे अगर अपने पास कम हो तो इसको बांटा नहीं जा सकता। प्रोस्पेरिटी को, हैप्पीनेस बांटिए, प्रोस्पेरिटी नहीं बांटना। सो चावल दान मत किया कीजिए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कहा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खास चीज़ चेक करके ही चावल दान करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा। अगर किसी और ने कहा है तो उसका थोड़ा सा लॉजिकल उसको जान लीजिए कि क्यों कहा गया है, और फिर कीजिए, ताकि ये ना हो कि आप करने तो उपाय जा रहे हैं लेकिन अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लें। तो चावल दान बिना सोचे समझे मत कीजिए, प्रॉस्पेरिटी चली जाती है। सो नो टू चावल दान। तीसरा सवाल ये है, आप लेदर, प्योर लेदर पहनने से भी मना करते हैं? जी पुनीत जी, प्योर लेदर आप सबको पता है कैसे बनता है, सभी जानते हैं। और आप यकीन मानिएगा, शनि खराब हों जिनकी कुंडली में, उनके पास लेदर ही होगा। वो लेदर का पर्स रखा होगा, लेदर की बेल्ट रखी होगी, लेदर का कोई ना कोई उन्होंने एक्सेसरी अपने पास जरूर रखी होगी, कुछ ना होगा तो कीरिंग रखा होगा। जिनके शनि खराब है उनके पास लेदर निकलेगा। ये विडंबना कह लीजिए और कुदरती कह लीजिए, ऐसा होता है कि जिनका शनि खराब हो, मेष का शनि हो, मेष राशि का शनि हो, नीच के शनि हो जाते हैं, शनि जो है वो खराब पोजीशन में हो कुंडली के अंदर, मारक हो जाएं, इनके पास लेदर होता है। ऐसे लोगों को लेदर डोनेट करना चाहिए। डोनेट कैसे? डोनेशन का मतलब ये है कि अपने पास ना रख के किसी को दे दें। अगले का नुकसान नहीं होगा लेकिन आपका नुकसान होने से बच जाएगा। सो ऐसे केस में शनि से ही शनि का उपाय होगा। जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट है, उसको ले जाइए। अगर आपके शनि खराब हैं, आपने लेदर रखा हुआ है, उसको आपने उसको डोनेट करना है, तो आपके अपने वर्कर को दीजिए। किसको? शनि को ही दीजिए। आपका सर्वेंट है, उसको ले जाइए किसी शॉप पे, उसको लेदर का कोई भी चीज़, बेल्ट हो जाती है जो आपके उसमें आ जाती है, पॉकेट में आती है, वो चीज़ आप उसको लेके दें, और खुद लेदर मत पहने। जिनके शनि अच्छे होते हैं वो भी लेदर से थोड़ा परहेज़ रखें। लेदर किस चीज़ से बनता है सभी को मालूम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जानवर का जो है स्पेशल उसका जो मांस होता है, उससे लेदर पीट के लेदर को जो है बनाया जाता है। और प्योर लेदर बहुत महंगा बिकता है। महंगा लेदर डाल के मुसीबत मोल वो लोग लेते हैं जिनकी कुंडली में शनि खराब होते हैं। इनको लेदर से बचना चाहिए। स्पेशली नीच शनि के जो लोग होते हैं उनको लेदर से बहुत परहेज रखना चाहिए। सो लेदर की बात जो है वो आपकी समझ में आ गई कि लेदर क्यों नहीं पहनना, प्योर वाला। और अब काला कपड़ा आपने खुद पहना है और आप हमें मना करते हो। पुनीत जी, मेरा शनि मेरे को पता है कैसा है, मैं जानता हूँ। और फिर अगेन ये सेम फॉर्मूला, जिनके कुंडली में शनि खराब होते हैं, नीच के होते हैं, और जिनकी कुंडली में शनि लगन में होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा काला कपड़ा पसंद होता है। नीच के शनि वालों को सबसे ज़्यादा काला कपड़ा ही पसंद होता है। ये भी विडंबना ही है कि जो प्लैनेट खराब है वही चीज़ पसंद है, और उसकी वजह से हर्डल्स आते हैं। ब्लैक कलर जो होता है ये ब्लॉकेज का काम करता है। जब पेमेंट स्टक की बात आती है तो शनि बीच में इन्वॉल्व होते हैं। शनि केतु, शनि शुक्र आपकी कुंडली में हो तो पेमेंट स्टक होती है। शनि अपने आप में काला रंग है, और जब कुंडली में वो एनर्जी
खास करके शनि की जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना होता है तो काला कपड़ा अवॉइड किया जाता है। स्पेशल केसेस में कोई मीटिंग हो, कोई स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो ब्लैक अवॉइड कीजिए। शनि अगर खराब हो तो काला कपड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि लोगों को पसंद बहुत होता है, मैं आते ही पकड़ लेता हूं कि इस बंदे को काला कपड़ा बहुत पसंद है और मैं वही रोक देता हूं। फिर लोग कहते हैं सर थोड़ी सी ढील दे दीजिए। थोड़ी ढील का मतलब ये है रूटीन ना बनाइए, चीज़ें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। वो ब्लॉकेज जो है उसको लाइफ में से हटाना है। कभी कभार डाला हुआ नुकसान नहीं करता। रूटीन जब हम बात करते हैं लगातार करने की, सीक्वेंस में, जब कोई चीज़ सीक्वेंस में की जाती है, एक पैटर्न है 21 डेज का, किसी चीज़ को 21 डेज लगातार कर लो, एक 22वें दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। सो पैटर्न नहीं बनना चाहिए। पैटर्न को तोड़िए, सर्किट को तोड़िए और वो जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़िए। कभी कभी डाला ठीक है, लेकिन स्पेशल ओकेजन पे जाना है, किसी स्पेशल मूवमेंट पे जाना है, स्पेशल मीटिंग में जाना है, काला अवॉइड कीजिए, वरना वहां पे जाके नामोशी इंसान को मिलती है और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती। जिनके शनि खराब होते हैं उनको काला कपड़ा स्पेशल डेज पे अवॉइड करना चाहिए। तो स्पेशल डेज पे काला कपड़ा अवॉइड कीजिए। ढील है, थोड़ी सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। काला धागा पहनने का क्या महत्व है? लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? नज़र के लिए पहनते हैं या कोई और कारण है? लेकिन अगर पहनते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा होता है? जी, काला धागा जो होता है, खास करके अगर पाँव की बात की जाए तो लोग पैरों में बांधते हैं और नीज के नीचे वाला जो हिस्सा है वो सारा शनि के अधीन है। पैरों का हिस्सा, पैर आपके जो होते हैं वो शनि के अधीन है। किसी के कमर में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हों, उनको काला धागा बांधना चाहिए। लेडीज़ को लेफ्ट साइड में काला धागा बांधना चाहिए। मैरिड लेडीज़ को, जो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं होती उनको राइट पाँव में बांधना चाहिए और जेंट्स को तो राइट पाँव में ही काला धागा बांधना चाहिए। दो चीज़ों का इसमें फ़र्क पड़ेगा। एक तो आपकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आएगा, दूसरा आपको नज़र नहीं लगेगी। जिसको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है वो भी अपने पाँव में काला धागा डाल सकता है। जेंट्स एंड जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको राइट में, लेडीज़ जो हैं जो मैरिड हैं उनको लेफ्ट पाँव में शनिवार के टाइम, शाम के टाइम, आफ्टर सनसेट काला धागा जरूर बांधना चाहिए। ये आजकल फैशन भी है, ट्रेंड भी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये हेल्प भी करता है। तो उसको आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे डाल लीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। काला धागा इसलिए डालना ज़रूरी होता है। तो आज ये जो पूरा एपिसोड है ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो मुझे लगता है कि आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, या जो आपके भी मन में है, आपके परिवार के मन में है, पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। आप एपिसोड्स देखेंगे तो उसमें उसका जवाब जो है अगले एपिसोड्स में ज़रूर दिया जाएगा। तो कॉमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं जो आपके मन में सवाल है। जैसे मेरे मन में सवाल, मैंने अपने सवाल तो लिख लिए, ऐसे जैसे मैंने अपने सवाल लिखे हैं आप कमेंट्स में अपने सवाल जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडोर प्लांट्स जो हैं वो कहाँ होने चाहिए? बेडरूम में होने चाहिए, ड्राइंग रूम में होने चाहिए, या बैल्कनी में होने? इंडोर प्लांट्स कहाँ होने चाहिए? पुनीत जी, बड़े लिमिटेड से प्लांट्स हैं जो इंडोर होते हैं, जो इंडोर रखने चाहिए। और एक चीज़ मैं सबके लिए बता दूं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर है, कैक्टस घर के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी घर में नहीं होना चाहिए, ना इंडोर ना आउटडोर। पहली बात, इसमें एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि गुलाब का जो प्लांट है वो घर के अंदर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटे उसमें भी है। गुलाब जो है वो हैप्पीनेस है। उसके अंदर जो फूल लगता है, गुलाब के अंदर जो फूल निकलता है, गुलाब का फूल निकलता है, वो देख के आपको एक सूदिंग फील आता है। कांटे के झाड़ को जो इंसान देखता है, अब आपको जब कांटे का झाड़ सामने हो आपको क्या फील आता है कि मुझे इससे थोड़ा दूर रहना, मुझे कहीं लग ना जाए। लेकिन गुलाब की जब बात आती है तो उसकी फीलिंग क्या होती है, मैं जाके गुलाब का फूल तोड़ लूँ, क्योंकि वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं स्ट्रेस डाउन करता है। गुलाब, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, गुलाब का फूल देखिए, आपका गुस्सा डाउन हो जाएगा। ब्रेन का पैटर्न ऐसा है कि उसको गुलाब का फूल, उसका कलर बड़ा सूदिंग लगता है। जब हम प्यार की बात करते हैं तो गुलाब का ही एक स्पेशल डे मनाया जाता है, इसमें गुलाब दिया जाता है, सिंबल ऑफ लव। सो गुलाब का फूल जो है वो आप एस्ट्रोलॉजिकली या नॉन एस्ट्रोलॉजिकली भी समझें तो घर पे लगा सकते हैं। कैक्टस लगाना बड़ा खतरनाक है। इंडोर प्लांट्स होते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो तुलसी किचन के पास लगाइए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टेंशन आ रही है तो जेड का प्लांट, जेड गूगल कीजिए मिल जाएगा, मोटे पत्ते वाला प्लांट होता है, थोड़े से थिकनेस ज़्यादा होती है इसकी। ये आप जेड का प्लांट जो है अपने घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल आपको टेंशन हो रही हैं, तो जेड का प्लांट घर के अंदर लगाइए और इसको कभी कभी पानी दीजिए। अगर आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है तो इंडोर आप आंवले का प्लांट गमले में लगा सकते हैं। बॉन्साई आते हैं आजकल, छोटे प्लांट्स भी आते हैं, तो वो आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। मैं मना किसको कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ कांटेदार प्लांट्स को। नीम का पौधा आउटडोर है, इसको अगर लगाने की बात आए तो अपने घर के आसपास मत लगाइए, किसी पार्क में लगाइए, ना तो ये मंदिर में लगाइए, ना किसी इसको घर के अंदर लगाइए, ना घर के आसपास लगाइए। नीम का प्लांट मेडिसिनल प्लांट है,
मेडिसिन का काम करता है, इसको पार्क में लगा के आइए और कभी कभी इसको जाके पानी देना शुरू कर दीजिए। ऐसे प्लांट्स को आप घर से बाहर रखिए। और पीपल का बॉन्साई आता है, अगर किसी की कुंडली में ब्रह्म दोष हो, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर खराब हो, अगर किसी की कुंडली में मैरिड लाइफ में ट्रबल आ रहा है, तो वो पीपल का बॉन्साई घर में लगा के उसको कुछ दिनों के बाद इसके एक फिक्स डेज नहीं है, कुछ दिनों के बाद जाके इसको मंदिर में चढ़ा के आए, या मंदिर में जाके पीपल का प्लांट या केले का प्लांट कीजिए, लगाइए। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो रहे हैं, वो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसके हाथ से ये पौधा लगवाइए, पीपल का पौधा उसके हाथ से मंदिर में लगवा के आइए। किसी गमले में बॉन्साई भी आते हैं, वो भी लगाइए, बड़ा है तो बड़ा लगवा दीजिए। पंडित जी जैसे आपको अगर लगाने देते हैं आसानी से लगवाइए, नहीं तो आप उन गमले में जाके वहाँ छोड़ के आइए, पानी दे के आइए, छोड़ के आइए, और कभी कभी जाके उसके अंदर पानी डाला कीजिए। उससे भी बच्चे की पढ़ाई में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि विजडम है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? समझदारी काम नहीं कर रही। सो मैंने एक एपिसोड में क्लियर किया था कि बुध और जुपिटर में क्या फर्क है। एजुकेशन है, विजडम है, समझदारी है। सो बच्चे की एजुकेशन नहीं हो रही, विजडम काम नहीं कर रही, समझदारी काम नहीं कर रही, तो पीपल का प्लांट उसके हाथ से लगवाइए। ब्रह्म दोष का बहुत बड़ा रेमेडी है पीपल का प्लांट लगाना। सो इसको लगाइए। ऑक्सीजन, पीपल एक ऐसा प्लांट जो 24/7 ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके आसपास भी नहीं होती। सो ये प्लांट 24/7 काम करता है। आपके लिए भी अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। और आज की डेट में जिस पेंडेमिक से हम निकले हैं, उस हिसाब से हमें नेचर को कुछ ना कुछ देना चाहिए। सो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर ठीक भी है, तो भी जाके आप प्लांटेशन कीजिए। इस प्लांटेशन से सभी को फायदा होगा, आपको तो होगा ही होगा। कई बार कोई इंसेस्ट्रल कर्स चलता आ रहा होता है, कई बार कुंडली में पुनीत जी होता है कि इंसेस्ट्रल कर्स होता है, बहुत उपाय करने के बाद भी इंसान को रिलीफ नहीं मिलता। पीपल का प्लांट लगाइए, पीपल का प्लांट मंदिर में लगाइए, आपको वो कर्स से भी छुटकारा मिल जाता है। लकी होना क्या होता है? लकी होना पुनीत जी होता है जिस इंसान को हर मोड़ पे कामयाबी मिले। मैं ये समझता हूं। ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से लोग समझते हैं कि पैसा हो गया तो हम लकी हो गए। जी नहीं, जिसके पास अच्छी काया है वो सबसे लकी है। मैं समझता हूँ पैसा वाकई सही बात है, हाथों की मैल है। जिसके पास नहीं है उसको बहुत ट्रबल है, जिसके पास है वो भी अशांत है। सो निरोगी काया जो होती है, आपको हेल्थ इश्यूज कभी ना हो, ये सबसे इंसान लकी है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। मैं एक मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल डॉक्टर ज़रूर हूँ। मुझे ये केसेस देखने को मिलते हैं। हेल्थ इश्यूज लोगों को बहुत ज़्यादा है। छोटी एज में लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो ऐसे है कि हर घर के अंदर पाँव पसारे हुए हैं। सो जिसकी निरोगी काया है, मेरे हिसाब से, मेरी डेफिनेशन से अगर बात करूं, तो वो लकी है। पैसा तो आना जाना है, आना जाना लगा रहेगा इसका, कभी आ गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, बिजनेस कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया। लेकिन जब हेल्थ खराब होती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से लकी वो इंसान है जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है और जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। मुझे भी, जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो मुझे भी यही लगा कि जिसकी सेहत सबसे अच्छी है, जिसके पास सेहत का खजाना है, उसके पास सबसे बड़ा खजाना है। तो मेरा एक लास्ट सवाल है, वक्त उतना नहीं है लेकिन एक सवाल मुझे अभी भी लेना है। हमेशा वास्तु में कहा जाता है कि ईस्ट फेसिंग घर जो है वो होना चाहिए, लेकिन ईस्ट फेसिंग घर आजकल जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत सियाने हो गए हैं, उसका रेट जो है वो ज़्यादा कर दिया है। तो जो नहीं ले सकता वो क्या करे? पुनीत जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, इंप्लीमेंट नहीं होता। मैं वास्तु के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक करके दिखाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है। कुंडली के अंदर अगर आपका शनि अच्छा है तो आप वेस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी ईस्ट ही लें, कई लोगों को ईस्ट वाला डायरेक्शन भी सूट नहीं करता। छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुंडली का दूसरा घर, आपके घर का एंट्रेंस। अगर आप कुंडली के सेकंड हाउस के अंदर आपके कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठा हुआ है और आपके घर के अंदर आपने एंट्रेंस पे कोई गलत चीज रख दी, तो आपको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। कुंडली का 12वां घर छत पे अगर आपने फालतू सामान रखना शुरू कर दिया, ये रेड बुक का फॉर्मूला है, हालांकि छत पे अगर आपने खराब सामान रखना, जंग, लोहा, फलाना ढिमकाना अगर आपने रखना शुरू कर दिया, वहां पे कुछ स्टॉक कर दिया, वो स्टॉक किया हुआ सामान आपके 12वें घर, आपके एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ा देगा, आपके 12वें घर को एक्टिवेट कर देगा। सो वास्तु ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि आपने जो है ईस्ट फेसिंग ले लिया तो बस सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, ईस्ट फेसिंग की एक ये ज़रूर है कि ये सबको सूट तकरीबन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को ही कर जाए। कई लोगों को वेस्ट बहुत सूट कर जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें घर के अंदर आप सीनरी लगा दें, एक गलत, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप कोई घर के अंदर फालतू की सीनरी लगा दीजिए। आपकी कुंडली में सपोज कीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में है, जिसका नाम पे घर है, अगर उस इंसान ने, चंद्रमा सेकंड हाउस का है, ध्यान से समझिएगा, सेकंड हाउस का चंद्रमा है, घर का मालिक है, अगर उसके घर के अंदर अगर आपने कोई तीखी तलवार जैसी, गन जैसी, कोई शो पीस ऐसा,
कोई एग्रेशन वाला शो पीस आपने एंट्रेंस पे लगा दिया है, सारे घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। वो सारे घर का वास्तु ऐसा बिगड़ेगा कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे और समझ ये नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। वो छोटी सी सीनरी आपके वास्तु के, आपके घर के वास्तु को इस लेवल पे बिगाड़ देगी कि आपको समझ से बाहर हो जाएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन वो कारण छोटी सी सीनरी होगी। सो वास्तु बहुत डिटेल स्टडी है, ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें सबको बांध दिया जाए कि ये सबको सूट करेगा। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वास्तुशास्त्री आपके घर में आके आपका वास्तु कर रहा है, ये डिपेंड करता है। लेकिन वन फॉर्मूला नहीं है कि ईस्ट ले लिया तो सब ठीक है। हाँ, लोगों ने आज की डेट में रेट बढ़ा दी है, वो सब ठीक है, लेकिन कई लोगों को ऐसी डायरेक्शन साउथ भी सूट करती है, वेस्ट भी सूट करती है। सर्टेन कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली के अंदर, अगर वो हैं आपके तो आपको दोनों डायरेक्शन सूट कर जाएंगी, रादर चारों डायरेक्शन सूट कर जाएंगी। तो थैंक यू सुनील जी इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। और मैंने आज अपने सारे फेवरेट क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे पता है कि ये आपके लिए भी फेवरेट ही होंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इनके जवाब हमें नहीं पता थे। तो अब आप अपना ध्यान रखिए और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जवाब जो है पूरी कोशिश की जाएगी उसका देने की। धन्यवाद।